जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार की दोपहर आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 2 विदेशी पर्यटकों समेत 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर में आतंक का नया पर्याय बने लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहलगाम में घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। वहीं पीएम मोदी भी सऊदी अरब की यात्रा से भारत लौट आए हैं। संभावना है कि वह आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। अमित शाह ने आतंकी वारदात को लेकर कहा कि इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में श्रीनगर पहुंचे हैं। गृह मंत्री सभी एजेंसियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पहलगाम में हुए हालिया आतंकवादी हमले के बाद आगे की कार्रवाई पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद हैं। इस आतंकी हमले के बाद अनंतनाग पुलिस ने पर्यटकों के लिए आपातकालीन सहायता डेस्क शुरू की है। यह डेस्क 24 घंटे काम करेगी। देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले किसी नागरिक का कोई भी परिचित या रिश्तेदार इस समय पहलगाम में घूमने के लिए आया है और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो इस डेस्क के नंबरों पर संपर्क वो कर सकते हैं। पुलिस ने इसके लिए टेलीफोन नंबर 9596777669 साथ ही अगर यह नंबर नहीं लग रहा है तो एक और दूसरा नंबर है 0193222587 वहीं अगर नंबर नहीं लग रहा है और इंटरनेट कनेक्शन है तो एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है 9419051940। इस तरह के 3 नंबर हेल्पलाइन नंबर के तौर पर जारी किए गए हैं। वहीं खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी में भी बुधवार को यानी कि आज घुसपैठ की कोशिश की गई और भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया है। सेना के जवानों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं फिलहाल ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के विभिन्न संघों द्वारा दिए गए बंद के आह्वान के मद्देनजर जिला राजौरी के सभी सरकारी निजी स्कूल 23 अप्रैल को बंद रहेंगे। वहीं पहलगाम में मारे गए सभी 27 पर्यटकों के शव श्रीनगर लाए गए हैं। वहां गृह मंत्री अमित शाह मृतकों के शवों पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान से पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारा इस हमले से कोई भी लेना देना नहीं है। हम हर तरह के आतंकवाद को खारिज करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी टीवी न्यूज चैनल को बयान देते हुए उल्टा भारत पर ही आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा इस हमले के पीछे भारत के लोग ही शामिल हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत में नागालैंड से लेकर मणिपुर और कश्मीर में लोग सरकार के खिलाफ हैं। ख्वाजा आसिफ ने आगे यह भी कहा कि भारत सरकार लोगों के हक को मार रही है, उनका शोषण कर रही है, इसलिए लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हमले के सिलसिले में विवादित बयान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पहलगाम में हुई इस तरह की घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसे हमलों की निंदा करता हूं, खासकर नागरिकों पर ऐसे हमले नहीं होने चाहिए। रक्षा मंत्री ख्वाजा ने आगे यह भी कहा कि भारत की मौजूदा सरकार वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है। इसमें बौद्ध, ईसाई और मुसलमान शामिल हैं। लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। इसके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। वहीं इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एक बयान चर्चा में आ गया है। उन्होंने लगभग हफ्ते भर पहले कश्मीर को अपने देश की जीवन रेखा बताया था। आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए 16 अप्रैल को कहा था, यह हमारी नस थी और रहेगी। हम इसे नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को भारत के कब्जे के खिलाफ उनकी इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने और समझने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।